आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 7 जीव जनन कैसे करते हैं। हमने जनन के बारे में पढ़ा, इसकी विविधता क्यों ज़रूरी है वो पढ़ा। 2 प्रकार के जनन पढ़े जो बताया था इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने यहाँ पे विखंडन पढ़ लिया, मुकुलन पढ़ लिया, पूर्ण जनन पढ़ लिया, खंडन पढ़ लिया। आज हम विचारण समासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। छोटी सी वीडियो की और थोड़ा अलग सा है, इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। विचारण समासन क्या होता है? समझो कि आपके आसपास ये बहुत हवा में ही सारे बीजाणु घूम रहे हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, ये आपको दिखते नहीं है, ये आपको दिखेंगे जब आप सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखना चाहोगे तब दिखेंगे। अभी हवा में घूम रहे हैं, कभी भी आप देखो अपना खाना बाहर रख देते हो, आपको इतना खाना खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में आपको ब्रेड दिख रही है, ठीक है, ये ब्रेड को आपने बाहर रखा तो आप देखोगे कि इसकी ब्रेड जो है खराब हो गई, तो इसमें बहुत सारे बीजाणु थे जो उग गए। तो ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी ब्रेड खराब हो गया, कोई खाना खराब हो जाता है। तो ये आपकी हवा है, हवा में बीजाणु घूम रहे हैं। जैसे इसको अनुकूल परिस्थिति दिखती है कि हाँ ऐसा लगता है कि यार मेरे हिसाब से है तो मैं उग जाऊँ, तो उग जाता है। जब ऐसा लगता है कि इसके हिसाब से नहीं है तो ये नहीं उगता। जब इसके हिसाब से नहीं होता है तो ये अपने आप को बचा के रखता है। जैसे ठंड हो रही है, ठंड में अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हो, स्वेटर पहन लेते हो, अपने आप को कवर कर लेते हो। ऐसे जब इसके हिसाब से परिस्थिति नहीं होती, जब से खाना पानी नहीं मिल रहा होता है, इसको बहुत तापमान मिल रहा था, बहुत अलग सी चीज़ें मिल रही होती जो चाहिए नहीं, परिस्थिति इसके हिसाब से नहीं है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है जब, तो ये करेगा अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर एक भित्ति, अपनी जैसे आप तुम अपनी कवरिंग करते हो ऐसे अपने ऊपर एक मोटी भित्ति को अपने आप को बचाएगा, उससे अपने को रक्षा करेगा। जैसे लगता है कि यार आप तो सही है, मैं उग सकता हूँ, तो ये वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे अपनी भित्ति को हटाएगा। ठीक है, जैसे अपनी भित्ति को हटाएगा और फिर ये करेगा, वहाँ पे इसके बहुत सारे बीजाणु बाहर आ जाएंगे और ये वहाँ पे उग जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारी हवा है, हवा में हमारे आसपास बीजाणु घूम रहे हैं, बीजाणु घूम रहे, जैसे इसको अभी इसको सही नहीं लग रहा तो बीजाणु घूमते ही जहाँ पे भी इसे लगेगा कि इसको खाना दिख गया, और उसके हवा में तो हमारी नमी है ही। ठीक है, तो हवा में नमी है तो नमी तो उसको मिल गई, नमी से चाहिए होती है। अब जब भी इसे खाना वाना मिल गया तो जहाँ पे दिखा वहाँ पे जम गया, हमारा खाना खराब हो गया। इस तरीके से होता है। तो ये सिर्फ खाना नहीं, बाकी अगर आप देखो तो हाथ में किसी बच्चे के, इंसान के हाथ में आपको दवाई दिख रही है, तो दवाइयों में जो दवाई बनी है ये भी इसी प्रक्रिया द्वारा ही बनी है, लेकिन इसमें अलग तरीके की है। तो ये इसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक है, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है। तो ये भी इसी प्रक्रिया द्वारा ही अपने बच्चे पैदा करती है, अपनी संतान को उत्पत्ति करती है। जहाँ पे इसे लगता है वहाँ पे ये अपने बहुत से संतान उत्पन्न कर लेती है। तो ये जो बीजाणु समासन है ये आपको जानवरों में दिखेगी और पौधों में भी, मतलब अगर हम बोले जंतुओं में दिखेगी तो जंतुओं में आपको छोटी छोटी चीज़ें, जंतु जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ जीव होते, अब तो यहाँ पे से पढ़ लो, तो ये लंबे लंबा इसका तना सा दिख रहा है, इसे तंतु बोलते हैं। ठीक है, इसे तंतु बोलते हैं। और ये गोल गोल दिख रहा है, इसे बोलते हैं बीजाणु धनी। इसके अंदर बहुत सारा धन है, मतलब धन किस चीज़ का, बीजाणु का, तो बहुत से बीजाणु भरे पड़े हैं इसके अंदर, इसलिए बीजाणु धानी बोल दिया ऐसा। ठीक है, ये जैसे इसको लगेगा कि तो इसके अंदर से बीजाणु निकल जाएंगे और यहाँ पे फिर बहुत सारे बच्चे उसके पैदा हो जाएंगे। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, मतलब ये दिख रहा है ना गोल सी है। ठीक है, तो इसके ये तंतु है। ठीक है, इनके बहुत सारे तंतु हैं, इनके तंतुओं में कौन सी है, बीजाणु धानी बनी होती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। इसके अंदर देखो जैसे फट रहा तो बीजाणु दिख रहा है ना आपको, तो उसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है, गोल है। ठीक है, एक मोटी भित्ति से बची है, देखो मोटी भित्ति से दिख रही है ना, मोटी भित्ति से रक्षित होती है। जैसे इसको सही परिस्थिति दिखती है, अनुकूल परिस्थिति दिखती है, तो बीजाणु अपने वहाँ पे बीजाणु निकल जाता है बाहर, तो मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है और वहाँ पे आपको दिख जाता है। समझ में आया? तो ये आपका थोड़ा अलग सा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, बीजाणु समासन क्या होता है। ठीक है, अगर आएगा एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगली वीडियो में हम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है और ये आपने अपने आसपास देखा भी है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम समझ में आ। ठीक है, थैंक यू। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 7 जीव जनन।